आज मैं देखती हूँ कि यंगस्टर्स में होता है कि नहीं लेट्स डू 50-50। हाँ. ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुआ है, राइट. लड़के लड़की में चेंज हुआ है ना, लेकिन माँ बाप कहाँ खड़े हैं आज भी। व्हेन अ बॉय एंड गर्ल आर इन लव एंड दे वांट टू मैरी, व्हाट आर द पैरामीटर्स? आदमी के लिए तो सेम है, लेकिन विमेन के लिए जो आज से 50 साल पहले थे पैरामीटर्स, लोग क्या कहेंगे। सो व्हेन यू से लोग क्या कहेंगे, तो हमेशा औरत ही क्यों पीआर एम्बेसडर होती है हर फैमिली की। लड़की का ये कहना है कि तुम कमा के लाओ, तुम घर चलाओ, तुम बच्चों की फीस दो, जो मैं कमाने जा रही हूँ वो मेरे पैसे, उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी. हाँ. वो मेरी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है. हाउ फेयर इज दैट देन? विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम किसी भी चीज को सही या गलत नहीं कह सकते ना, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया। नाउ यू टेल मी, जो वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही है कि मैं जो पैसे कमाऊंगी वो मेरे हैं, किस बैकग्राउंड से आती है? और जो हस्बैंड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 50-50 करेंगे, भाई नेचुरली तुम भी कमा रही हो मैं भी कमा रहा हूँ, तो वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है और किन एक्सपेक्टेशन से आ रहा है? आप तो ये कम बोल रहे हैं कि आदमी एक्सपेक्ट करेगा 50% है, आदमी तो एक्सपेक्ट करता है तुम सारी तनख्वाह मुझे दे दो ना। Do you think that empowering women, I'm coming back to India now, when they become very successful, do you think that men will take a step back? Why is that man uncomfortable with those billionaire women? Because of social conditioning. Again, this is a man. He is the provider. He is the head of the family. अच्छा, आपके दोस्त में अगर कोई कहे ये I have a house husband, तो फिर कैसा लगता है आपको सुन? दोस्तों, आरजे सिमरन का कहना ये है कि विमेन्स डे आता जरूर है, पर उसे क्या हम रियली मना रहे हैं? आर वी सेलिब्रेटिंग दैट और आर वी जस्ट मार्किंग येट अनदर डे इन द कैलेंडर एंड स्टिल women are struggling over the same issues for the last 20 years? सोमवार की सुबह में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित नारंग और ये है एक स्पेशल रेसिप्रोसिटी मॉर्निंग, जहां आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और मेरे साथ आज इस स्पेशल पॉडकास्ट पर आ रही हैं आरजे सिमरन कोहली। सिमरन, नमस्कार एंड वेलकम टू रेसिप्रोसिटी। नमस्कार मोहित, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रेसिप्रोसिटी के इस स्पेशल पॉडकास्ट का हिस्सा बनी हूँ। एंड आई एम अ फैन मोहित, आई लव व्हाट यू डू, आई लव द वे यू बीन कंडक्टिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। तुम पिछले जन्म में रेडियो जॉकी रहे होगी। मेरे को लगता है। थैंक यू सो मच, यू नो, एंड it's इट्स a कमिंग pleasure. फ्रॉम यू, यू नो, आई गेट इंस्पायर्ड आल्सो। इट्स अ प्लेजर। दोस्तों, विमेन्स डे है तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये पॉडकास्ट केवल और केवल विमेन एम्पावरमेंट के आसपास चलेगा। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, विमेन एम्पावरमेंट। बट थोड़ी देर पहले मैं और सिमरन बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि शायद 20-25 साल से ये टॉपिक चलता आ रहा है। करेक्ट। राइट? एंड यू हैड सर्टेन टेक्स टू गिव अस कि कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, ठीक है? तो अब आप आज मुझे शो पर यह बताइए, अकॉर्डिंग टू आरजे सिमरन कोहली, आप क्या बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं जो आप देखना चाहेंगे बहुत जल्द सोसाइटी के अंदर? ओके, सो मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर अगेन मैं यही दोहराना चाहूँगी कि हम पिछले 20-25 सालों से गिनी चुनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हो गई इक्वालिटी, एक हो गया एम्पावरमेंट, एक हो गया कॉन्फिडेंस। तो आज जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं और आज भी हम अपने घरों में क्या देखते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सीईओज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, घर में बच्चा बीमार हो जाता है, छुट्टी कौन लेता है? इन लॉज सडनली आ जाते हैं, खाना बनाने कौन जाता है? आधी रात को किसके दोस्त घर आते हैं और कौन उठ के खाना बनाता है? सडनली सबको बाहर जाना है और अगर किसी घर में किसी एल्डर की तबीयत खराब हो जाए तो कौन पीछे रह जाता है? नाउ व्हेन आई से ऑल दीज थिंग्स, आई एम नॉट टेकिंग अ स्टैंड वन अगेंस्ट द अदर। मेरा कहना बस ये है कि जब तक एज अ सोसाइटी हम ये एक्सपेक्टेशंस अपने चेंज नहीं करते हैं कि क्योंकि तुम एक महिला हो तुम समझ जाओगी, तुम एडजस्ट कर लोगी, यू विल मैनेज इट एज अ सोसाइटी, तब तक ये चेंज नहीं होगा। Very well अच्छा, said. देखो आजकल के जो हस्बैंड वाइफ है ना वो बहुत इवॉल्व्ड हैं। मैं भी अपने आसपास इतने यंगस्टर्स को देख रही हूँ एंड आई लव टू सी। यार, आज से 25-30 साल पहले जब हम डेटिंग किया करते थे तो बहुत डिफरेंट थी। Absolutely. डिफरेंट इन द सेंस कि हम एज अ वुमेन मेरे एक्सपेक्टेशंस हुआ करते थे कि ये मुझे कोई गिफ्ट देगा, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं गिफ्ट दूंगी। हम खाना खाने जाते थे तो ही हैज टू पे। आज मैं देखती हूँ कि यंगस्टर्स में होता है कि नहीं लेट्स डू 50-50। हाँ, Dutch लास्ट टाइम करेंगे। तुमने दिया तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुआ है। राइट. लड़के लड़की में चेंज हुआ है ना, लेकिन माँ बाप कहाँ खड़े हैं? आज भी व्हेन अ बॉय एंड गर्ल आर इन लव एंड दे वांट टू मैरी, व्हाट आर द पैरामीटर्स?
हैव दे चेंज्ड? हैव दे चेंज्ड फॉर द वुमेन? हैव दे चेंज्ड फॉर द मैन? आदमी के लिए तो सेम है, लेकिन विमेन के लिए जो आज से 50 साल पहले थे पैरामीटर्स, लोग क्या कहेंगे, सो व्हेन यू से लोग क्या कहेंगे, तो हमेशा औरत ही क्यों पीआर एम्बेसडर होती है हर फैमिली की? जब तक वो चेंज नहीं होगा, हम जितना भी कह लेना विमेन एम्पावर हो गई है, आई डोंट थिंक वी विमेन आर एम्पावर्ड. Okay, having said that, I have a set of questions Okay. from the men's perspective. Please. Okay, that will be a fun podcast. Okay. Okay. I agree to everything that you just said. Okay. मुझे एक बात बताओ. You know, we all have grown up thinking that men are the bread earners, breadwinners of the society, and definitely, you know, we have been contributing. There is a different kind of pressure, and men's mental health is totally different from a women's mental health. Correct. Okay. So कई चुनौतियां ऐसी होती हैं जो एक मेल ही समझ सकता है, यू नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. मैंने हाल ही में कुछ लॉयर्स के साथ डिस्कशन करी, और जो रीसेंट डिवोर्स केसेस हो रहे हैं उसमें से एक बहुत बढ़िया पिक्यूलियर चीज़ सामने आई. वो ये कहते हैं कि लड़की का ये कहना है कि तुम कमा के लाओ, तुम घर चलाओ, तुम बच्चों की फीस दो, जो मैं कमाने जा रही हूं वो मेरे पैसे, उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी. वो मेरी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है. हाउ फेयर इज दैट देन? ओके, दैट्स एब्सोल्युटली अनफेयर. बट अगेन, जैसा मैंने कहा ना कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम किसी भी चीज़ को सही या गलत नहीं कह सकते ना. देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया. नाउ यू टेल मी, जो वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही है कि मैं जो पैसे कमाऊंगी वो मेरे हैं, वो किस बैकग्राउंड से आती है? और जो हस्बैंड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 50-50 करेंगे, भाई नेचुरली तुम भी कमा रही हो, मैं भी कमा रहा हूँ, तो वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है और किन एक्सपेक्टेशन से आ रहा है? मेन को ऑफ कोर्स प्रोवाइडर कहा जाता है कि ये दे अर्न, बट ये भी कहा जाता है कि जो औरत कमाएगी ना वो पति के हाथ में रखना चाहिए पैसा. क्योंकि अल्टीमेटली प्रोवाइडर कौन है भाई? ये जो मेंटालिटी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है कि गलत है. फर्स्ट लेट्स सी वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. एब्सोल्युटली. तो आदमियों को इस मेंटालिटी के साथ बड़ा किया जा रहा है, और वो भी औरतों की ही गलती है. माँ क्या कहती है? अच्छा, जो मटन और चिकन का पीस होगा वो भाई खाएगा, महंगी वाली जो घड़ी है वो भाई को मिलेगी, तुम्हें घड़ी की क्या जरूरत है, फोन वो. और हम लोग मेट्रोस की बात कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ से ये माइंडसेट आ रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ? तो आप तो ये कम बोल रहे हैं कि आदमी एक्सपेक्ट करेगा 50% है. आदमी तो एक्सपेक्ट करता है तुम सारी तनख्वाह मुझे दे दो ना, फिर मैं तुम्हें पॉकेट मनी. वेरी वैलिड क्वेश्चन. दोस्तों, अगर आप एक पुरुष समाज से हैं और अगर आप भी ये पॉइंट सुन रहे हैं और आप भी इसको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपके क्या सोच विचार हैं. और ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर महिला और पुरुष दोनों ही आधा आधा अपना हिस्सा कमाई का लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप अपनी बीवी को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने देते हैं क्या घर के? क्या आप उसका बैंक अकाउंट कंट्रोल करते हैं? क्या आप जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम पर अपनी हुकूमत चलाते हैं? I really get where you're coming from, and like you said also before that the newer generation is quite evolved. Yes, yes. Better than what we were thinking. But are their parents evolved? अब जैसे That मैं also contributes a lot. मैं पेरेंट हूँ, Right. मेरी एक नई जनरेशन है, बट मैं कहाँ से आ रही हूँ? वॉट इज द बैगेज दैट आई एम कमिंग फ्रॉम? वॉट आर द प्री कंसीव नोशंस दैट आई एम कमिंग फ्रॉम? ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक्स नहीं की हैं, मैंने वो गलतियां नहीं की हैं एक्सपेक्टेशंस की, कि पति से ये एक्सपेक्टेशन है, सास ससुर से ये एक्सपेक्टेशन है, उनकी मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है. सो दैट इज द बैगेज आई एम कमिंग फ्रॉम ना. नाउ आई एम होपिंग कि अब जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, but again I'm telling you, nothing can be seen without context. So I'll give you an example. I was working with UNICEF and we were working on something called routine immunization. Okay. और routine immunization एक बहुत ही national level पर बहुत huge successful program रहा है. जैसे पोलियो eradication रहा है, Right. वैसे ही routine immunization रहा है मिशन इंद्रधनुष के अंदर. तो हमारा काम ये था कि देश के अलग अलग कोनों में जाकर स्पेशली सेग बी सी डी सिटीज़ में लोगों को इसके बारे में जागरूकता लोगों की बढ़ाई जाए. एंड इट्स सो सिंपल. भारत सरकार फ्री में टीके लगाती है. तो एक बच्चा फ्रॉम 0 to 6 years, कुछ टीके हैं जो मैंडेटरी हैं, 13-14 शॉट्स विच द चाइल्ड हैज़ टू गेट, जो फ्री में गवर्नमेंट लगाती है. उनमें से अगर एक भी शॉट उस बच्चे को नहीं मिला तो मोर्टेलिटी रेट 50% से कम हो जाता है. Wow.
और ये बात लोगों को पता नहीं है। तो हमारा देश 0 से 6 इयर्स के बच्चों में डेथ्स होने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट मोर्टेलिटी वाला देश है। और पता है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि वो टीके लगवाने हैं, फिर वो बहुत सारी धारणाएं आ जाती हैं। नाउ टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेन वी वेंट टू डिफरेंट स्टेट्स, व्हाट डिड वी सी कि इस बच्चे को अगर टीका लगाना है तो माँ लेके जाएगी, ये बाप का काम थोड़ी है। गांव में माँ के पास कोई साधन नहीं है, माँ स्कूटर तो चला नहीं रही है, माँ के पास गाड़ी नहीं है, इतना आपके पास वहाँ उबर और ओला नहीं है, तो माँ बच्चे को ले जा नहीं पा रही है, तो बच्चा जा ही नहीं पा रहा है हेल्थ सेंटर। राइट। So what we did, we started doing these workshops with men, and there was so much of hostility that men did not want to take charge of the situation. They said, "ये हमारा काम थोड़ी है." So this is where we are coming So from. education definitely plays a big role. Yeah. You know, so awareness. Now tell me, this Yeah. is not about equality. This is not about empowerment. वो महिला तो खुश है घर में, वो घर की देखभाल भी कर रही है, बट आप देखिए when we look at these far-reaching effects Right. of the involvement of men and women, तो अभी हम and कोसों what दूर they हैं। think about it, तो आप देख लीजिए कितना फर्क है। तो दोस्तों अभी रीसेंट आंकड़े जो मैं पढ़ रहा था वो ये था कि अगर पूरे विश्व को विमेन एम्पावरमेंट पे इक्वालिटी के स्तर पर आना है तो शायद अभी 100 साल और लग जाएंगे, एंड दैट इज क्वाइट अ शॉकिंग नंबर, you know. It is really a shocking number, and there are remote areas where, you know, women are tortured in the name of religion. So many things are happening. It's you know, मैं इस discussion को एक relationship angle पे लेके आने वाला हूँ। I lived in Hong Kong fairly for some time, and दोस्तों एक नई प्रकार की problem थी वहाँ पे, which I thought I'll share with Simran, and she would want to give her insights there. Simran, वहाँ क्या हो रहा है? The population of billionaire women has exceeded billionaire men. Okay? तो 2-3 प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। एक तो जो बहुत सक्सेसफुल women entrepreneur है, you know, she is not getting a date. If she wants to date a guy, she is not getting a date. And then when we went to talk to these men, you know, even if they were half as successful, they're not ready to date these women because they get very intimidated, you know. And over the years, it has also seen as a psychological pattern that women, once they are successful, they are CEOs, they've made enough money, they are not ready to listen to no. It's their work culture, you know, the corporate culture has set in. So she's become very strong-headed. So what was happening was they had to run a television show in Hong Kong. It was in Chinese. Okay. And it was very entertaining. I'm telling you because you have been an RJ. So, you know, it was a television show where women used to come and talk about her lifestyle, her work, and, you know, the maximum number of convertible BMWs and Mercedes were owned by these women. And they used to come on the television and say that I'm looking for a boyfriend. And, you know, lines wouldn't ring. People wouldn't call because that was so intimidating. Do you think that empowering women, I'm coming back to India now, and when they become very successful, do you think that men will take a step back? What is your perspective? I'm not going to give my perspective. Obviously, I'm asking you that question. What is your perspective? आपने हिंदुस्तान का जो पैटर्न देखा अपने ज़माने का, आज के ज़माने का, if we see so many CEOs coming like that and very strong mindset, आपकी prediction क्या है? देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल कंडीशनिंग। तो बात ये, यू नो, आई लव दिस एग्जांपल दैट यू हैव गिवन मी। ये इतना ब्रिलियंटली काम करता है बिकॉज इट गोज बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड कंट्री लाइन्स। Yeah. You're talking about Hong Kong, I'm saying it's exactly the same in India. उस आदमी को क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है उन CEO women से? Why is that man uncomfortable with those billionaire women? Because of social conditioning. Again, this is a man, he is the provider, he is the head of the family. अच्छा, आपके दोस्त में अगर कोई कहे ये I have a house husband, तो फिर कैसा लगता है आपको सुन? हाँ, यहाँ तो ऐसा लगता है कि सोशल स्टेटस ही खत्म हो गया। नहीं, बाहर भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा You're right. चेंज आया है। Yeah. अच्छा, और पीपल लाइक टू बैलेंस इट बाय सेइंग ही इज अ हाउस हस्बैंड बट ही इज एन ऑथर, ही इज अ हाउस हस्बैंड बट ही इज अ पेंटर। Right. हम ये तो नहीं कहते शी इज अ हाउस वाइफ बट शी इज अ पेंटर।
she's a housewife but she's an author, she's a housewife, that's good in itself. So the first thing is social conditioning कि वो इतनी steeped है हमारे अंदर कि उसे निकलते निकलते टाइम लगेगा. दैट इज़ नंबर वन. जो आपने लड़कियों का एग्जाम्पल दिया कि महिलाएं इतनी वहाँ पर स्ट्रांग हो रही हैं, मैं आपको बिहार का एग्जाम्पल देती हूँ, नॉर्दर्न इंडिया का, हरियाणा का, जहाँ पे जो लड़कों की होड़ है कि लड़का होना चाहिए और लड़कियों को लोग मार रहे हैं, उसकी वजह से जो सेक्स रेशियो में ह्यूज डिसबैलेंस आया है. करेक्ट. उसकी वजह से बिहार में आपने सुना होगा लड़कों को किडनैप कर लिया जाता है लड़की की शादी के लिए. करेक्ट. क्योंकि लड़के बचे ही नहीं है वहां पर, तो लड़कियां इतनी ज्यादा हो गई हैं. तो आई एम सेइंग दिस इम्बैलेंस अगेन इज समथिंग विच वील नीड टू कंट्रोल. और वो आप कैसे कंट्रोल करोगे जब तक वो सोशल कंडीशनिंग हम नहीं चेंज करते. देखो, आप यू आर अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट. अब अगर मैं खूब मेकअप कर लूँ, मैं कितनी सुंदर बन जाऊंगी. और अगर अंदर से if my food is not right, if I'm not exercising, if I'm not breathing right, blood flow नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं कितना वो मेकअप उसे कवर कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना. right. तो ये जो सोशल कंडीशनिंग है, जो मानसिकता है, right. जब तक हम वो नहीं बदलेंगे, हम जितने भी विमेंस डे मना लें, हम जितनी विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें, वो आई डोंट थिंक दैट विल बी राइट. दोस्तों, आरजे सिमरन का कहना ये है कि विमेंस डे आता ज़रूर है, पर उसे क्या हम रियली मना रहे हैं? आर वी सेलिब्रेटिंग दैट, और आर वी जस्ट मार्किंग येट अनदर डे इन द कैलेंडर, एंड स्टिल women are struggling over the same issues for the last 20 years. It is in your hands and in our hands to empower, and that empowerment will not just happen with self-confidence in women, it will also happen with a change in the vision how men look at the whole ecosystem and how corporates look at this ecosystem. Correct. What is the corporate change that you feel should be imbibed for the coming years? See, again, for the corporate change, first of all, it's very important to look at the unique situation of women. अब यहाँ पर भी मैं बहुत सारे मेन को वेरी वैलिडली ये क्वेश्चन करते हुए देखती हूँ कि अगर हम दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उससे ये पर्क्स क्यों मिल रही हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं. सो इफ विमेन आर फाइटिंग टू गेट प्रेगनेंसी लीव्स एंड इफ दे आर फाइटिंग टू गेट मेनोपॉज लीव और पीरियड्स लीव, सो मेन सिट एंड कंप्लेन कि इनको क्यों ये मिल रहा है. When we are competing on an equality basis, मैं ये कह रही हूँ कि वो there are certain biological situations, there are certain mindset conditioning. तो अगर रात को काम करना है तो महिला अकेले नहीं होनी चाहिए ऑफिस में. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. I will add on to this. I mean, being a male myself, I will add on that, you know, lot of corporates have a mindset. I see a lot of HR is headed by a woman. Yeah. And I have seen women saying that we need more male strength so that the business doesn't stop. Correct. I have also seen there has to be women empowering women as well. That is not happening. वो फिर कंडीशनिंग आ गई ना. वो Right. चाहे माँ है, बॉस है, दादी है, नानी है, मौसी है. अच्छा, पंजाबियों में देख लीजिए, बहनों को क्या कहा जाता है? वीर जी हैं ये तुम्हारे. What is वीर जी? Just because you are a man, you've become a वीर. मतलब वीर जी क्यों हैं? Now you see where I'm coming from. Or we take these things, we don't even question them. Have you ever questioned वीर जी? तो अगर मैं आपको एड्रेस करूंगी प्यार से, भाई अगर बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगी और वीर जी कैसे हो आप? क्यों वीर जी? हम मतलब men have never questioned that. Of course men question कि women क्यों empower हो रही हैं. मैं कह रही हूँ it's not about empowering women, it's about consciously realizing how we are disempowering them. So the minute you say वीर जी, तो ये तो वीर हो गए. अब मैं बेचारी, अबला नारी, वो माइंडसेट चेंज करना है. और जहाँ तक कॉर्पोरेट्स का सवाल है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहे हैं. आई रिमेंबर चंदा कोचर टेलिंग अस इनिशियली व्हेन शी हैड जॉइंड ICICI banks, there were only male restrooms. Yeah, Can and they you had to go a imagine? lot of struggle. Yeah. They had to go, and they said we don't find the need for a women's toilet. Women's toilet. Exactly. And I know that story. No, apart from that, because I come from a corporate background, you know, छोटी छोटी चीजें, कुर्सी का डिजाइन, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जो आपका कॉन्फ्रेंस रूम है, वो क्या विमेन की बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइंड है? नहीं है.
कोई महिला छोटी है, कोई बड़ी है, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो क्या कोई कुर्सी है वहाँ डिज़ाइंड है आपके बैठने के लिए? तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत ही सटल चीज़ें हैं विच यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट एंड कंसिडरेशन in order to start talking about equality. So to all those men जो ये कहते हैं कि हम आदमियों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके बारे में तो बाय डिफ़ॉल्ट सोचा गया है, आपके बारे में बाय डिफ़ॉल्ट सोचा गया है। इतिहास इसका गवाह है। इतिहास इसका गवाह है। Absolutely. हमारे बारे में कौन कब सोचेगा, कैसे बात करेगा? Absolutely, but I also feel that women should empower women. Women correct. should have confidence in them that yes, I'm a go-getter and I will achieve it. Today, the scenario is very different. I know that there is micro detailing to do. You've given us certain very good examples. These are micro examples that all corporates should think about it. Okay, making the environment very friendly for each one of us, so that we're not looked as male or female, we're looked as human beings and their requirements and their needs. And there have to be, that is how you will get a good impact on business. Also one thing मोहित, कि कॉर्पोरेट की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप सोचिए एक आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सब CEOs, प्रेसिडेंट सब बैठे हुए हैं और ऑफिस पिकनिक बना रहा है, पिकनिक का प्लान बन रहा है, खाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेन्यू डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहां पे एक्टिविटीज क्या करेंगे वो जिम्मेदारी किसकी होगी? एंटरटेनमेंट और लॉजिस्टिक्स किसकी जिम्मेदारी होगी? आप बताइए मुझे, कौन देखेगा मेन्यू और खाना? सिमरन। अरे शी मेक्स वेरी गुड छोला भटूरा, यार तू खाना देख ले। और तुम बताओ, अच्छा मोहित तुम बताओ हम एक्टिविटीज क्या करेंगे यार, हम गाने कर। अब वो औरत को आप क्यों अज्यूम कर रहे हो भाई? वो क्यों नहीं लॉजिस्टिक्स क्यों नहीं देख सकती है? उसको कहो कि तुम गाड़ियाँ फिगर आउट करो, 500 लोग गोवा जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स ये देखेगी। नहीं, गोवा जा रहे हैं तो मेन्यू डिसाइड कर लो। दोस्तों, अगर आप मेरे घर आए हैं और आपको पता है कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, Brilliant. and I love to cook whenever I have friends coming over, and I sometimes think that I don't want to disturb my mom, and I step into kitchen a lot. A lot means a lot, and I ensure that if somebody is coming to my house, I am quite capable to do these things. So I think people are evolving. My generation, I see a lot of my friends cooking now, taking care of my own brother-in-law. My sister has twin boys, and my own brother-in-law, I've seen him changing diapers from day one. Okay, so that has set in a very good example. But साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट चैलेंजेस. वन ऑफ द emails that we received at Reciprocity was that what about property rights? Correct. Once parents think इसको पढ़ा दो, अब इसकी फटाफट शादी कर दो और ये बच्चे कर ले, so that is a process. And a lot of women have written to us that this even middle class is suffering. We don't have to really go back to rural areas. Correct. Rural areas have their educational and awareness issues. But the difficult life of a modern metropolitan woman is also very, very challenging. It is. So one thing, I was talking to the lawyer and he said, जमाना बीत जाता है इनको एक डिसीजन लेने में कि डिवोर्स करना है कि नहीं बन रही है यार, तोड़ो रिश्ता. What do you think when it comes to divorce? It's no longer a taboo, So what do you think when something's going haywire, how would you recommend the modern generation to fix this kind of an issue? Okay, so I'm going to talk about Bollywood. Because Okay. आपने कहा मॉडर्न जनरेशन, तो अगर मॉडर्न जनरेशन की हम बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं फिल्मों की बात ना करूं. तो एक फिल्म आई थी थप्पड़, ठीक है, तापसी पन्नू एंड हस्बैंड. और इन अ नटशेल उसका हस्बैंड, इनकी नई नई शादी हुई है और जब इनके घर में एक पार्टी होती है, हस्बैंड इज सपोज टू हैव बीन प्रमोटेड एंड गो अब्रॉड. उसका लास्ट मोमेंट पे प्रमोशन रुक जाता है, हस्बैंड इज अपसेट, पार्टी में आया है, तापसी को पता नहीं है, वाइफ को, वो खुशी खुशी घूम रही है कि ये खाओगे, और वो गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार देता है किसी बात पे, बहुत बुरी तरह, पार्टी में सबके सामने. एक हफ्ते बाद शी पैक्स अ बैग, गोज होम. दैट्स व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट एंड शी फाइल्स फॉर डिवोर्स. राइट. ठीक है, अब आप बताइए सही है कि गलत है? I think it's fair enough. So how did you say it's fair enough? You analyzed the incident. Yes. Against action versus reaction. Yeah, ठीक है ना? absolutely. कि
अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा उसे ये नहीं करना चाहिए। अगेन हमें क्या बताया जाता है, पति है तुम्हारा, घर है तुम्हारा, मत तोड़ो, मार बच्चे दिया हैं, तो क्या हुआ, क्या एक हुआ, थप्पड़ ही तुम्हारा हमने भी सहा है। या ओके। तो मैं सब यंगस्टर्स से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखो, रिश्ता निभाना है कि नहीं निभाना है, इसके बहुत सारे मापदंड हो सकते हैं ना, बट देर इज सम थिंग्स यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज अपॉन, विच इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और उस फिल्म में तापसी अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम वो थप्पड़ अपने बॉस को भी तो मार सकते थे, राइट, उसने तुम्हारा जो promotion कारण रोका, था। जो कारण था, क्योंकि उसने कहा कि मुझे आई एम सॉरी, मेरा हाथ उठ गया। कहती है बॉस पे क्यों नहीं उठा तुम्हारा हाथ? एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब ये है कि यू, व्हाट इज अ नॉन नेगोशिएबल? So there's also a book by Malcolm Gladwell, I'm forgetting the name, जिसमें he studied some 500 divorces and he decided कि what are the various levels. और वो इतना एक्सपर्ट हो गया था मोहित कि आप उनको किसी रेस्टोरेंट में बिठा दीजिए एक हस्बैंड वाइफ के सामने और वो बता देता था इनका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। Wow. तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चलता है? तो बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस थे, बट एक चीज़ विच वाज नंबर वन, he said it's mutual respect. या कोई प्यार नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई फाइनेंस नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है या तुम उसकी कितनी इज्जत करती हो, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग विच विल आइदर मेक योर रिलेशनशिप और ब्रेक अ रिलेशनशिप। तो मैं यंगस्टर से यही कहूंगी कि Absolutely. ऊपरी चीज़ों पे मत जाओ, या क्योंकि हम भी तो देखते हैं ना, जब हमारे घर में कुछ कपल्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ, हम देखते हैं वो कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड देन वी से यार ये क्या तरीका होता है, वो कैसे बात कर रही थी, वो कैसे, सो या परफेक्ट। तो दोस्तों, विमेंस डे हम हर साल मनाएंगे और ये एक बहुत ही खुशी का मौका भी है। जिस देश में औरतों को देवी माना जाता है, हम उस देश भारत से आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए हैं और विमेंस डे हम हमेशा मनाते रहें, अपने मंदिरों में मनाते रहें। और इसी जागरूकता के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा और सिमरन कोहली का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेसिप्रोसिटी मंडे मॉर्निंग पे आने के लिए। थैंक यू सिमरन, एंड आई शैल सी यू सून। always a pleasure, Mohit. Thank you so much, and wish you a very, very happy Women's Day. I hope I have been able to add some substance to the narrative. Absolutely. Thank you so much. And please do like, share, follow Reciprocity for more insightful talks like these.